Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. Let's unbox literature. I hope you all will be fine. If you are new on my channel, please like, share, comment and subscribe. So dear students, today's lecture is from ADP English Part 2 and it's a modern essay gossip by Francine Prose. हाँ जी, gossip क्या होता है? Everybody knows that and girls तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि gossip क्या होता है. डेफिनेटली बात हो रही है गपशप की. अब डिपेंड करता है कि गपशप कैसी है, क्या ये सिविलाइज टॉक होती है, क्या ये इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में होती है. तो यही हमारी राइटर फ्रांसिस प्रो ने कोशिश की है बताने की और बड़ी क्रिटिकली एवेल्युएट किया इस टॉपिक को. सो ऑन दिस टॉपिक आवर राइटर फ्रांसिस प्रोस रोड दिस ऐसे. इन दिस ऐसे शी क्रिटिकली evaluate this topic of gossip. ठीक है. So in this lecture I shall tell you detailed summary via question. थोड़ा सा मेथड हमने चेंज किया बिकॉज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हमारे सामने हैं. 3 to 4 5 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की फॉर्म में आपको क्या होगा, समरी भी पता हो चल जाएगी. बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, लेकिन इसकी क्या है, इसकी लेंथ के थ्रू ऐसे क्वेश्चन एक तरह से इनको आपको हेडिंग्स मिलेंगी जिनसे आपको पूरा ऐसे भी क्लियर हो जाएगा और आपको ये आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ. उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस को एक तरह से समरी वाया क्वेश्चंस. तो पहला पॉइंट क्या है जी, व्हाट डिफरेंस बिटवीन गॉसिप एंड कन्वर्सेशन. ये हमें बताएंगे इस ऐसे में बताने की कोशिश की गई है कि डिफरेंस क्या होता है गॉसिप में और कन्वर्सेशन में. इस गॉसिप ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी और नेगेटिव क्वालिटी, ये क्या है जी. क्या हम कुछ लोग होते हैं जिसको बहुत अच्छे तरह से देखते हैं कि हाँ जी लोग बैठते हैं, बातें शातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, एक हेल्दी एक्टिविटी है. लेकिन कुछ लोग इनको नेगेटिविटी में भी लेके जाते हैं कि जब लोग बातें करने लगते हैं फिर वो क्या करते हैं जी, वो गिबत की तरफ आ जाते हैं. तो क्या नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गॉसिप्स, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं वो भी देखेंगे. सो राइटर इसको किस तरह लेती है, ठीक है, वो क्या सोचती है और इंसान हम जो नॉर्मल सिंपल लेमैन है वो क्या सोचते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, दैट इज़ व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस द वर्ड गॉसिप. ठीक है, सबसे पहले क्या डिस्कस किया गया, जो वर्ड गॉसिप आया है इसका बैकग्राउंड क्या है, ये निकला कहाँ से है. तो फ्रांसिस प्रोस वाज, सबसे पहले हम थोड़ा सा किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी राइटर के बारे में. तो फ्रांसिस प्रोस वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं जी, एसेस्ट ऐसे भी लिखते थे, एंड टीचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग. हर ऐसे ऑन गॉसिप मेक एन इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल पॉइंट अबाउट अ मच क्रिटिसाइज्ड एक्टिविटी. मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जो गॉसिप है, जो एक्टिविटी है गपशप लगाने की, थोड़ी काफ़ी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, लोग उसको ज़्यादातर पसंद नहीं करते. एक अनयूजुअल सा पॉइंट है जिसके बारे में हमारे राइटर ने बात करने की कोशिश की है. तो गॉसिप इज़ अ टूल ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन. एक टूल है, एक ज़रिया है. जब स्पेशली जब दो औरतें मिलकर बैठती हैं तो वो बातें करने लगती हैं तो क्या होता है कि एक तरह से हंसी भी आ रही है बिकॉज समटाइम हमेशा इन्फॉर्मेशन नहीं एक फ्लोट की जाती, बल्कि क्या किया जाता है, समटाइम, हमेशा नहीं, समटाइम क्या होता है एक दूसरे की जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है, फिर एक तरह से गिबत का एलिमेंट भी आ जाता है. तो वो भी है. एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स क्वाइट यूज़फुल एंड इफेक्टिव. वो यूज़फुल भी है, इफेक्टिव भी है, बिकॉज जिन बातों का हमें नहीं पता होता हमें इनको पता चल जाता है. ऑलमोस्ट एवरी वन इंडल्जेस इन इट. मोस्टली हर कोई, ठीक है, हर कोई हर टाइम सिविलाइज गुफ्तगू नहीं कर सकता ना ही ऑफिस से रिलेटेड या काम से रिलेटेड कर सकता है. तो हर किसी ने ये काम ज़रूर करना होता है. घर जब कोई इंसान काम से घर जाता है तो डेफिनेटली वो गॉसिप्स ही करता है अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ. हिस्टोरिकल थिंग और फिनोमेना भी है क्योंकि शुरू से ही लोग इसको अपना रहे हैं. इट्स इन द राइटर्स व्यू इट मे बी द फर्स्ट रिक्रिएशनल यूज़ ऑफ द स्पोकन वर्ड. तो क्या है, राइटर के अकॉर्डिंग क्या है कि तफरी के लिए ये पहला एक तरह से क्या होगा, स्पोकन वर्ड बोला गया होगा. द केव मैन एट नाइट मस्ट हैव स्टार्टेड दिस एक्टिविटी. अब वो एक तरह से बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश करी हमारे राइटर कि जो केव मैन था, जो लोग घरों में रहते थे, तो रात को क्या जी लोग काम के थक हार के क्या करते हैं, वो सारी डिटेल को, दिन की डिटेल को डिस्कस करते होंगे, स्टोरीज बताते होंगे और मोस्टली क्या होता होगा उन स्टोरीज़ को ज़रा एग्जेजरेट करके बता देते होंगे. इन लाइन्स में ये बताया गया कि बढ़ा चढ़ा के बता देते होंगे. ही मे इवन हैव एग्जेजरेटेड द इंफॉर्मेशन अबाउट हंटिंग एंड अदर ऑर्डिनरी मैटर्स. तो क्या है, जब हम चीज़ों को थोड़ा बहुत एग्जेजरेट करते हैं, एग्जेजरेट क्या होता है,
चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो वो बताते हैं तो वो किसकी फॉर्म इख्तियार कर जाता है, वो गॉसिप की फॉर्म इख्तियार कर जाता है। तो गॉसिप में हैव अचीव्ड इट्स पीक। अब सबसे पहले बैकग्राउंड को देखा, पीक की बात करिए कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा कैसा। इन द एरा व्हेन पीपल फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट ह्यूमन रिलेशंस एंड कॉन्टैक्ट विद गॉड, स्पिरिट्स एंड फेरीज। अब क्या है जी, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे केवमैन ज़िंदगी में आगे तरक्की करता गया, चीज़ों को एक्सप्लोर करता गया, तो चीज़ों को डिस्कस भी उतना ही ज़्यादा, क्योंकि उस पर जितने ज़्यादा टॉपिक आते गए उतना उसको मौका मिलता गया कि वो चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करे। और जैसे ही उसने डिस्कस करना शुरू कर दिया, खुदा को, स्पिरिट्स को, फेरीज को, जो भी आपके पास सोलर सिस्टम, इन सारी चीज़ों को, तो क्या है वो चीज़ें बढ़ती चली गई। वो गपशप का एलिमेंट क्या इंसानों में बढ़ता चला गया। बेसिकली द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एंग्लो सेक्सन टर्म। एंग्लो सेक्सन क्या है, इंग्लिश लिटरेचर से जो रिलेटेड है। बच्चों को पता है कि हिस्ट्री में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, इंग्लिश एंग्लो सेक्सन से। द टर्म गॉसिप which stands for God, parents and relatives. Later times widened its meaning. आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, शुरुआत इस वर्ड से और उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ जी, उस वर्ड की मीनिंग बढ़ते चले गए। द जर्नी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ दिस टर्म एंड फिनोमेना इज स्टिल गोइंग ऑन। और आहिस्ता आहिस्ता क्या है जी, ये जो टर्म है इसकी जो आप देख रहे हो, इसका जो भी मीनिंग है, जो भी इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, वेरी करिए। सो इट हैज़ क्वाइट डेफिनेट बैकग्राउंड एंड दैट नीड्स डीप रिसर्च टू डिग आउट। अभी बैकग्राउंड भी अच्छा खासा है और फर्दर इसकी मीनिंग और एस्पेक्ट्स को जानने के लिए इस पर मज़ीद सर्च करने की भी बहुत ज़रूरत है। तो ये था जी आपका पहला क्वेश्चन, इसमें बैकग्राउंड को डिस्कस किया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें सोशल यूजेस ऑफ गॉसिप। ठीक है, अब आप देख रहे हो साथ साथ आपकी समरी भी चल रही है और साथ साथ आपको एक तरह से हेडिंग्स भी मिल रही हैं कि कौन कौन से आपके पूरे ऐसे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जी सोशल यूजेस कौन से हैं, gossip is social activity and it creates connection in the society definitely। अब दो लोग फॉर एग्जांपल दो फैमिलीज होती हैं, एक सोसाइटी में रह रही होती हैं, तो उन्हें मिलजुल के बात करने का मौका जो मिलता है, तो इससे क्या होता है, फैमिलीज करीब आती हैं, उनको सेम टॉपिक मिल जाता है बात करने का, और अच्छे से क्या होता है, सोशल कनेक्शंस भी डेवलप होते हैं। It has been very useful for the development of relations and understanding the society. It gives us our identity by telling what type of people we know and what mode of living they lead and who we ourselves are। तो ये सारी चीज़ें क्या बताते हैं कि हम जब किसी चीज़ से इंसान से बात करते हैं, गपशप करते हैं, दूसरे इंसान को पता चलता है। आपने वो सुना होगा ना, मैन इज़ नॉन बाय कंपनी ही कीप्स, कि जिस कंपनी में वो रहता है उसी से वो पहचाना जाता है। तो दूसरे लोगों को भी अंदाज़ा होता है कि जिसमें उठना बैठना है, बातें शातें गपशप करता है, तो वो कैसा है। तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होती है चीज़ों को लेके, दूसरों को भी हमें लेके अंडरस्टैंडिंग होती है। It's the matter of general observation and experience that we get more than half of the information about our family, our social circle, ourselves through the tool of gossip। तो ये हकीकत है, एक बात कि जितनी भी इंफॉर्मेशन चल रहा पे चलते हुए कोई अपना नेबर मिल गया, ठीक है, उनसे बातों बातों में चलते चलते बहुत सी बातें आपको पता चल जाती हैं जो आपको अपने बिजी रूटीन में नहीं पता होती। तो ये गॉसिप्स के थ्रू ये सब कुछ पता चलता है ना, गपशप के थ्रू। सो जनरली गॉसिप हैड अ बैड प्रेस, पीपल टेक इट एज समथिंग नेगेटिव। लेकिन जनरली क्या होता है, लोग उसको अच्छा पसंद नहीं करते। जैसे बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि वक्त ज़ाया मत करें गपशप लगाने में, और ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो हर चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू as this activity gives us an insight into human psychology and character। क्योंकि ये एक्टिविटी हमारी हेल्प करती है कि हम दूसरे इंसान को जान सकें कि उसकी सोच कैसी है, वो कैसी बातें करता है, वो किन लोगों में उठता बैठता है। तो डेफिनेटली ये क्या है, यूजलेस एक्टिविटी नहीं है। It gives us a critical attitude of mind that can determine the right and wrong। Again वही बात, this is the source of moral education that tells us that the acceptable and non acceptable norm of society। नॉर्म्स क्या होते हैं, सेट पैटर्न, स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जिनको रूल्स होते हैं, जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। एंड वी सेंसर आवर ओन पर्सनैलिटी ऑफ आवर रिमूविंग द अनवांटेड ट्रेट इन अस। दस वी मेक आवर सेल्फ मेच्योर सोशली, मॉरली, मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली। तो हम क्या करते हैं, इन गॉसिप्स के थ्रू हम बातों को जानते हैं, फिर हमें इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि हमने कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, किन लोगों में बैठना है, किन लोगों में नहीं बैठना। तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं सोशली भी, अब मॉरली भी, मेंटली भी और इंटेलेक्चुअली भी। कीपिंग इट्स सोशल यूजेस इन माइंड। अब वही क्वेश्चन चल रहा है आपका। राइटर सुजेस्ट दैट
इट्स बैड नेम मस्ट बी क्लियर्ड। राइटर का है, बार बार ये उनका स्ट्रेस है कि जो बैड नेम गॉसिप को कहा जाता है इसका क्लियर हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी कॉल्ड गॉसिप, इसे गॉसिप नहीं कहना चाहिए, बट शुड बी गिवन द नेम ऑफ ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन क्या है? एक रवायत है जो सदियों से चली आ रही है, जो आप बोल के एक दूसरे से बातें डिस्कस करते हैं। तो क्या कह रही है राइटर? इसका नेम गॉसिप नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए? ओरल ट्रेडिशन की तरह होना चाहिए। इट्स अ ट्रेडिशन विच ओरली मेक्स अस वाइजर, जो हमें ज़हीन बनाता है। एंड वी लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, हम दूसरों के हम बात सुनते हैं, कोई टॉपिक होता है, कोई कहानी सुन ली, कोई बात कर ली, तो हम उससे सीखते हैं। तो इस इंसान ने ये किया, हमने दोबारा ऐसा नहीं करना तो हमें नुकसान होगा, मगर ऐसे करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। सम क्रिटिक बिलीव दैट गॉसिप इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल वेल इन लिटरेचर। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि लिटरेचर का एक पार्ट है गॉसिप। क्या? लिटरेचर का एक बहुत पार्ट है। बहुत नीट पेसिंग, टोन, क्लैरिटी एंड ऑथेंटिसिटी मीन क्या है? कुछ क्रिटिक्स ऐसे हैं जो लिटरेचर को और गॉसिप्स को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सो नोबडी कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस and uses of gossip. We admit that sometimes it is used negatively, but everything in the world has its uses and abuses. So it should be taken seriously and given its due status in the civilized society. तो क्या कहा जा रहा है कि बेशक हर चीज़ की क्वालिटीज़ भी होती हैं, मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं, लेकिन इसको एक प्रॉपर स्टेटस मिलना चाहिए। सिविलाइज सोसाइटी में इसकी एक जगह होनी चाहिए, इसको इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। किसको? गॉसिप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गॉसिपिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अक्सर लोग दोनों को अलग सेपरेट समझते हैं, दोनों को सेम भी समझते हैं। तो जी क्या फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क है भी या नहीं है? तो इट एट आवर लेयर, हम जब फ्री होते हैं वो इंडल्ज इन गॉसिप एंड वी लर्न अ लॉट थ्रू पैसिव एक्टिविटीज़। ऐसे एक्टिविटी थ्रू हम काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। जनरली पीपल डू नॉट फाइंड एनी स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड गॉसिपिंग। मोस्टली क्या लोग होते हैं, दोनों के दरमियान फ़र्क महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि ज़ाहिर है गपशप लगा रहे हैं या दूसरों के बारे में बात बता रहे हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं कि फ़लाँ की जॉब हो गई, फ़लाँ आजकल ये कर रहा है, फ़लाँ ये नहीं कर रहा, तो ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं। बट इफ़ वी गो डीप, लेकिन हम डीप सेंस में जाएँ, so we can come to know that there are some basic points that differentiate both। लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है कि इन्फॉर्मेशन देने में और गॉसिपिंग में डिफरेंस तो है। अब आगे क्लियर होगा। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स टू टेल समवन अबाउट सम हैपनिंग ऑब्जेक्टिवली विदाउट मिक्सिंग वन ओन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन इट। अब देखें फ़र्क क्या है। मैं किसी को एक सिंपल सी बात एज इट इज़ बता रही हूँ, ठीक है, एज इट इज़ बता रही हूँ कि ये आज हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उससे फिर क्या फ़ील किया या ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं किसको बता रही हूँ कि भाई फ़लाँ जगह पे ये हुआ तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ होता तो ये होता, तो ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसमें अपनी गॉसिपिंग ऐड कर रही हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन खाली नहीं रहेगी, उसमें मैं अपनी गॉसिप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दूँगी। द राइटर गिव्स एग्जाम्पल दैट इफ समवन सेज, अब एग्जांपल भी आपको मिल रही है, जॉन गॉट अ न्यू जॉब, इट्स एन इन्फॉर्मेशन। मैंने बता दिया कि जॉन को एक नई जॉब मिली है। मैंने ये नहीं बताया कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, कैसे मिली है या क्या होना चाहिए था। मैंने सिर्फ सिंपली इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी। बट इफ़ वन सेज हे डिड यू हेयर जॉन गॉट फायर्ड, पर क्या तुम्हें पता है कि जॉन को क्या हुआ? जैसे औरतें आपस में बातें करते हैं एक दूसरे की बुराई, मोस्टली नहीं बट सम टाइम ऐसा होता है, तो वो डिस्कस कर रही होती है चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर डाल के, तो इट्स अ गॉसिप। सो इट इज़ सो बिकॉज द सेकंड एक्सप्रेशन इज मेंट टू डैमेज द सोशल स्टैंडिंग ऑफ अ पर्सन। तो जब किसी की ज़ात पे आप एक तरह से कर रहे होते हो, किस पे पॉइंट आउट कर रहे होते हो या उस पर एक तरह से दाग लगाने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो डेफिनेटली गॉसिप्स में होता है। तो यही चीज़ है जो गॉसिप्स को एक तरह से नेगेटिविटी ले आती है गॉसिप्स में। जनरली पीपल गॉसिप्स एज नेगेटिव थिंग, मोस्टली क्या होता है, टेक गॉसिप एज अ नेगेटिव थिंग लेते हैं, दैट इज़ मेंट टू अंडरमाइन समबडीज रेपुटेशन। तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी की रेपुटेशन को ख़राब करें, तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाउ डू वी लर्न थ्रू गॉसिप्स। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हम किस तरह सीखते हैं। पहले हमने यूजेस देखे गॉसिप्स के, सबसे पहले हमने बैकग्राउंड, फिर हमने यूजेस देखे, फिर उसके बाद हमने क्या देखा जी कि डिफरेंस क्या है दोनों में, गॉसिप में और इन्फॉर्मेशन में। और अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम, हमारा ये क्लेम है कि अगर हम गॉसिप से सीखते हैं तो फिर हम कैसे सीखते हैं, तो ये अब देखेंगे हम। थ्रू गॉसिप वी लर्न अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड।
हम बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं, ठीक है। व्हेन पीपल डिस्कस अबाउट सम पर्सन, इवेंट और आइडिया, they not only tell us the main action but the standard morality of a society is also discussed in detail। अगर हम बात कर रहे हैं कि आजकल जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन पे हो जाए या इकोनॉमिकल कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात हो रही हो, तो हम डेफिनेटली उसके साथ जो चीज़ चल रही हो तो उसको भी डिस्कस करते हैं, जो चीज़ होती है ऑलरेडी उसको भी डिस्कस करते हैं, और जो होनी चाहिए उसको भी डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेटली इनके इस चीज़ के थ्रू हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल किसी लोग इंसान को नहीं पता पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, तो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जब डिस्कस किया जाता है तो उसके साथ दूसरों को भी किया जाता है, उसके उनके उनके जो अहदे होते हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दिस डिस्कशन मेक अस मॉरली वाइज। We come to know about a lot of things in the world. We cannot experience everything ourselves, so we have to borrow common sense from the opinion of other people, and in gossip people discuss the news as well as give their own point of view. Similar ऐसा ही होता है। मैं पर्सनली आइडिया भी बता सकती हूँ कि जब इंसान पूरा दिन बिजी रहता है तो वो न्यूज़ नहीं सुन सकता, ये बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं वो नहीं देख सकता। वो शाम को आके फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ जब बैठते हैं तो वो कोई ना कोई बात आपको बता देता है, तो इसके थ्रू आपको उस चीज़ का पता चल जाता है जो आप बाय सेल्फ आपके अपनी खुद के थ्रू आप वो चीज़ नहीं जान सकते। सो दैट्स वाई गॉसिप के थ्रू क्या होता है, हमारी कॉमन सेंस इंक्रीज होती है और हम ज़्यादा थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं। तो गॉसिप नॉट ओनली रिवील द करेक्टर ऑफ द मैन हु इज़ बीइंग गॉसिप about but the personality of gossiper is also marked out। अब देख रहे हो मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी को डिस्कस कर रही हूँ किसी और इंसान को, तो उसके बारे में तो पता चल रहा है, इसके अलावा मेरी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा है कि मैं कैसी हूँ, मेरी थिंकिंग कैसी है, मैं दूसरे के बारे में कैसे थॉट्स रखती हूँ, क्या मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ, क्या मैं नेगेटिव पर्सन हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आती हैं। सो दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ एक्शन एंड कैरेक्टर्स इन द वर्ल्ड। तो इससे क्या है, हमें हेल्प मिलती है। लिटिल किड्स लर्न टू टेल स्टोरीज थ्रू द गॉसिप, ठीक है, बच्चों को हेल्प होती है कि स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं। दे रिवील देयर ट्रू फैसिनेशन एंड एंटरटेनमेंट व्हेन दे गॉसिप अबाउट फेरीज, जायंट्स एंड वॉरियर। The literary work also involve gossip, so as a tool of understanding, the role of gossip can never be neglected, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग समझने के, अब हम हमेशा सिविलाइज्ड बातें नहीं कर सकते, हम हमेशा किताबी बातें नहीं कर सकते, हमने दुनिया को भी लेकर चलना है। जब हम दुनिया की बातें करते हैं तो बच्चों को भी हेल्प होती है समझने में चीज़ों को, और हमें भी अपनी एक तरह से इंफॉर्मेशन शेयर करने का चांस मिलता है। अब क्या है जी, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस ऐसे, कंक्लूजन लास्ट पे है जी, और देखते हैं क्या है दिस ऐसे कि आप किसी भी हर क्वेश्चन के एंड पे कंक्लूजन मस्ट आपने लिखना होता है, ठीक है। जब भी आप पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, दिस ऐसे गिव्स अस अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द यूजेस एंड अब्यूजेस, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। It features gossip in a unique light and goes into an untraditional view about it। देखा राइटर ने बड़ी कोशिश की है कि समटाइम कुछ चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि उन्हें कोई डिस्कस नहीं करता, और जब उन्हें डिस्कस किया जाता है तो डेफिनेटली अनयूजुअल सी चीज़ बन जाती है। तो यही गॉसिप्स की भी है, रोज़मर्रा की एक बात है, लेकिन बहुत कम राइटर ने इसके बारे में बात की, और दैट्स वाई हमारे राइटर ने इसको चूज़ किया, और इस पर बहुत एक इंटरेस्टिंग सा ऐसे आ गया। इट शुड नॉट बी टेकन एज अ वाइस और वीकनेस। राइटर का क्या है, इसको एक बुरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज इट इनलार्ज द विजन ऑफ अ मैन एंड गिव्स हिम अ डीप इंसाइट इनटू द रियलिटीज ऑफ लाइफ, और हेल्प करती है इंसान को थॉट्स को। अब देखें, आप सुबह शाम काम करते रहो तो आपको एक तरह से हेल्प नहीं होगी दुनिया के बारे में जानने की। तो गॉसिप्स के थ्रू किसी फ्रेंड से मिली या कॉफ़ी पी ली, तो ये सारा कुछ क्या आपकी हेल्प होगी इससे कि आप दुनिया के बारे में जान सकें, चीज़ों के बारे में जान सकें, और नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में आए और आप खुद मेच्योर हो सकें। तो ये तो डिपेंड करता है बच्चों, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप चीज़ को कैसे ले रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ के मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, बट आप अगर उसको पॉजिटिवली लोगे तो वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी ही आगे से उससे मिलेगी। फ्रांसिन प्रोज प्रेजेंट गॉसिप इन अ पॉजिटिव लाइट to make us realize its usefulness, and she gives enough argument to prove that it should not be taken as a frivolous or time wasting activity। frivolous मतलब नॉन सीरियस, इसको नहीं लेना चाहिए, ना ही इसको टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी समझना चाहिए। अगर हम चाहें तो उससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर, समरी भी क्लियर हो गई होगी, क्वेश्चंस की टाइप्स भी आपको समझ आ गई होंगी। अगर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रीली। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।